नमस्कार दोस्तों, अगर आप वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं और अपनी कोडिंग जर्नी शुरू करना चाहते हैं, तो HTML आपके लिए पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। आज की इस वीडियो में हम HTML को बिल्कुल शुरुआत से सीखेंगे। अगर आपको कोडिंग का कोई अनुभव नहीं है, तब भी आप इसी वीडियो को देखकर HTML की मजबूत फाउंडेशन बना पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। HTML क्या है? HTML का पूरा नाम है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, बल्कि एक मार्कअप लैंग्वेज है, जिसका उपयोग वेब पेजेस की स्ट्रक्चर बनाने के लिए किया जाता है। जब भी आप किसी वेबसाइट को खोलते हैं, तो उसके पीछे HTML का उपयोग किया होता है। ये W3 स्कूल की साइट है, उसमें हम HTML ट्यूटोरियल देख रहे हैं। तो अभी इसमें HTML यह क्या करता है कि वेब पेजेस पर कौन सा कंटेंट दिखाई देगा, जैसे कि हेडिंग, पैराग्राफ, इमेजेस, लिंक, बटन, टेबल्स, फॉर्म्स। अब एक एग्जांपल करें देखते हैं। ये एक एग्जांपल है, उसका स्ट्रक्चर है HTML पे। हम्म अब ये HTML में H1 टैग मीन्स हेडिंग टैग है, और ये P मीन्स पैराग्राफ है। हेडिंग है H1 है, वो सबसे बड़ा है, और उसमें H6 तक आता है। H6 वो एक छोटा सा है। अभी मैंने बात की है कि व्हाट इज HTML। तो यहाँ पे HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। उसमें ये मार्कअप लैंग्वेज है जो वेब पेजेस क्रिएट करने में उसमें हम यूज होता है। उसका स्ट्रक्चर वेब पेजेस है, जो HTML स्क्रिप्ट स्ट्रक्चर वेब पेजेस है। हाँ, HTML कैसे काम करता है? जब ब्राउज़र किसी HTML फाइल को पढ़ता है, तो वह HTML टेक्स्ट को समझकर यूज़र के सामने वेब पेज डिस्प्ले करता है। अब हम एग्जांपल करके देखते हैं। हम यहाँ पे एक HTML फाइल क्रिएट करते हैं। हम्म, ये डॉक्यू ये HTML का स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर। उसमें जो डॉक टाइप है, वो भी HTML5 का है। उसके नीचे हेड टैग है, जो उसके जो भी डेटा है, मेटा डेटा है, SEO है, वो इसके अंदर हम डिस्प्ले करते हैं। और उसकी अब हेड टैग, हम जो भी बॉडी टैग है, उसके हम जो भी डिस्प्ले करना चाहते हैं, वो हम उसमें कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने यहाँ पे हेलो वर्ड लिखा है और H1 टैग क्लोज किया है। अब हमें उसको लाइव करके देखते हैं। ये आ रहा हेलो वर्ल्ड, मीन्स कि ये बॉडी टैग से जो भी हमें बॉडी टैग में लिखा है, उसका वो हमें डिस्प्ले करता है। अब हम हेडिंग की बात करेंगे। तो HTML में 6 प्रकार की हेडिंग होती है। फॉर एग्जांपल, उसमें H2, ये H2 है, जो उसमें H1 से कम की साइज में फ्रंट होती है। उसमें H3 है, 6 प्रकार की उसमें ये हेडिंग होती है, जिसमें ये
H6 सबसे छोटी होती है। अब हम पैराग्राफ मीन्स पी टैग की बात करेंगे, जिसमें हम पैराग्राफ टैग है, उसमें हम पैराग्राफ जो भी लॉन्ग टैग्स है उसके लिए ये यूज होता है। ये देख सकते हैं आप, उसमें हमने पी टैग यूज किया है, H2 H3 H5 H6 और ये पी टैग है। हम इमेज डालनी है तो इमेज भी हम डाल सकते हैं। ये इमेज है, हम इमेज का नाम और ये पाथ, यहाँ पे जो भी कुछ पाथ है इमेज का वो हम डाल सकते हैं, और यहाँ पे हम इमेज का नाम हम डाल सकते हैं। अब हमें भी एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है, तो हम एंकर टैग का यूज करते हैं। तो उसमें ये हमें यहाँ पे गूगल की लिंक हमने ऐड की है, चलो देखते हैं। यहाँ पे हमें क्लोज करना पड़ेगा। ओके, मैंने क्लिक किया, सो देखा यहीं पे ये गूगल मैंने लिंक मूकी थी, तो ये इसका अब हम देखेंगे लाइन ब्रेक। मुझे अभी वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड जो है उसमें मुझे ब्रेक चाहिए, तो हम ब्रेक टैग क्या यूज करते हैं। मुझे ये हेलो वर्ल्ड आ गया उसमें। अब मुझे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन भी चाहिए, तो हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन भी यूज कर। अभी मुझे ये टेक्स्ट फॉर्मेट करना है, तो हमें उसका ये बोल्ड है जो हमें बोल्ड टेक्स्ट दिखा देता है। हम उसमें पहले तो देखा दोस्तों, ये हेलो वर्ल्ड है, हमें उसको, तो ये कैसे आ गया बोल्ड। अब मुझे अंडरलाइन चाहिए, तो हमें यू लेके तो हम अंडरलाइन भी कर सकते हैं। अभी हमें जो भी मेनू है तो उसको हमें ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट दोनों में आता है, तो वो हम देखते हैं। ऑर्डर लिस्ट टू फाइव,
जो हमें मेनू तरह के होते हैं वेब पेज में, आपने देखे होंगे। तो ये हमें जो भी मेनू है, जो भी है, वो हम ऐसे ही देख सकते हैं। अब मुझे 1 2 3 और नहीं चाहिए, तो हमें अनऑर्डर लिस्ट लिखना पड़ेगा। तो हम ये डॉट भी ला सकते हैं। तो ऐसे उसमें अभी टेबल भी है। ये टेबल है, टेबल देखना पड़ेगा, टेबल रो और टेबल हेडर। यहाँ पे हम बॉडी, उसमें हम टेबल डेटा, जो भी हमें डेटा है वो हम यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं। और इसके बाद हम फॉर्म टैग आता है, जो ये महत्वपूर्ण है। ये फॉर्म हमें कुछ भी फॉर्म है, जो नेम है, ईमेल है, और कोई भी डेटा हमें कलेक्ट करना है तो हम फॉर्म की ज़रूरत पड़ती है। तो हम फॉर्म के बिना कुछ अधूरा है, इसलिए हम फॉर्म टैग है उसमें ये कर सकते हैं। फॉर्म में हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं और डिस्प्ले भी कर सकते हैं उसमें। तो ये था HTML का बेसिक। तो दोस्तों, आज हम HTML की सभी ज़रूरी बेसिक सीखी है। अगर आप वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं तो पहले HTML को अच्छे से प्रैक्टिस करके फिर CSS और जावास्क्रिप्ट सीखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।